राम राम सभी भाई बहनों को। जो मेरे से बड़ी है वो मेरी माताओं को राम राम। जो मेरे बराबर की है मेरी बहनों को राम राम। और जो मेरे से छोटी हैं मेरी बेटियों को राम राम। आज मैंने अपना चैनल शुरू किया है। आज है 2 जनवरी 2023 को। और पहले ही मैं आज एकादशी है, पौष मास की पुत्रदा एकादशी। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिए, आप लोगों को फल उसका जरूर मिलेगा। परमात्मा ज्ञास माता सब पे कृपा करेगी। जय हो ज्ञास माता की, जय गुरुदेव की। पौष मास एकादशी शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व। सभी ध्यान से सुनिए और बीच में उठकर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इससे आपको इसको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अगर आपको एकादशी के व्रत का महत्व का पूर्ण फल लेना है तो आपको कथा पूरी सुननी पड़ेगी। जय हो ज्ञास माता की जय। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने सुबारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं ये बात श्री कृष्ण जी को। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, वो मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मैं बतलाता हूँ और तुम्हें सुनाता हूँ। महाराज, संसार के हित की इच्छा में इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतु नाम राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकों इच्छावश गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोच कर हम उनके पितृ देवता भी बहुत दुखी होते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए, गहरे वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की जहाँ तहाँ रिछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिनी हाथ फड़कने लगे, जो उत्तम फल की सूचना दे रहे थे। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष का मतलब होता है बहुत खुशी हुई। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और परतक परतक उन सबकी वंदना करने लगे। परतक परतक का मतलब होता है एक एक कर कर उनकी वंदना करने लगे, उन्हें प्रणाम करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा के हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन,
हम लोग विषुदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विषु देवता गण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बार बार मस्तक को झुकाकर राजा अपने घर की ओर रवाना हो गए। तदअंतर रानी के गर्भ धारण किया। उसी टाइम रानी ने गर्भ धारण कर लिया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मों से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो गई, जिसके अपने गुणों से पितरों को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालन करता हुआ, इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करेगा, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में जाएगा। इस महत्व को पढ़ने और सुनाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो व्यास माता की जय, बोलो केशव महाराज की जय, बोलो कृष्ण महाराज की जय, बोलो माधव की जय, बोलो व्यास माता की जय। जो ये कथा सुनेगा और सुनाएगा, उसको बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, ऐसा श्री कृष्ण जी ने बोला है। और मेरे भाई और बहनों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, आप इस व्रत को करिए, एकादशी के व्रत को। और हर एकादशी के व्रत की कथा आप मेरे चैनल पे सुन पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय सिया राम, जय सिया राम।